8. अर्श राजस्थान के बहरूर जिले में 1949 में एक बच्चे ने जन्म लिया जी। जिसका नाम था नेमीचंद जैन। ओके। ये बच्चा बचपन से ही तंत्र में काफी इंटरेस्टेड था। जी। इवेंचुअली ये बच्चा बाद में जब बड़ा हुआ तो हैदराबाद शिफ्ट हुआ। वहाँ पे इसने बड़ी कम उम्र में उपाध्याय अमर मुनि करके एक तांत्रिक टीचर थे। जी जी जी। उनके अंडर इन्होंने दीक्षा ली, तंत्र की साधना करी। जिसके बाद ये कहते हैं कि ये बिहार के जंगलों में कहीं जाके खो गए। 4 साल इन्होंने साधना करी। उसके बाद इन्हें माँ काली ने एक सिद्धि दी। तो क्या सिद्धि है, कैसी है, कोई जानते नहीं उसको। और उसके बाद जो है इनका नाम चेंज हो गया। इनका नाम हो गया चंद्र स्वामी। चंद्र स्वामी। ये मुझे लगता है इंडियन हिस्ट्री के और रादर इंडियन पॉलिटिकल हिस्ट्री के सबसे ज्यादा नामी, सबसे ज्यादा प्रॉब्ली कंट्रोवर्शियल एक गुरु रहे हैं जिनकी इंटरनेशनल ख्याति रही। ये इनका फेम, इनका राइज ऑफ फेम तब हुआ जब इंडिया के जितने भी प्राइम मिनिस्टर्स हैं, इंदिरा गांधी, पीवी नरसिम्हा राव, चाहे जितने भी पॉलिटिकल लीडर्स हो, गुलजारी लाल नंदा हो, राजीव गांधी हो, नटवर सिंह हो, ये सारे संडे हो, बाला साहब ठाकरे हो, एनटीआर हो, इन सब के ये स्पिरिचुअल गुरु रहे। इनफैक्ट इंदिरा गांधी ने इनको एक कुतुब मीनार के आसपास इन्हें एक जमीन भी दी 1991 में अपना आश्रम स्थापित करने के लिए, जिसका नाम था विश्व धर्म यातन संस्थान। बाद में हालांकि ये जो है काफी कंट्रोवर्सीज में फंसे। इनफैक्ट इनका नाम जो है राजीव गांधी के असैसिनेशन में भी कई लोगों ने जोड़ा। आपने शायद एक मूवी देखी होगी सरकार। जी। तो सरकार में आपको एक कैरेक्टर याद है जो कि गुरु होते हैं। जी जी जी। धर्मगुरु टाइप के होते हैं, टीका का लगा के, और वो सरकार एक सोच है, एक डायलॉग होता है। तो वो कैरेक्टर बेसिकली चंद्र स्वामी से इंस्पायर्ड था। अब बात यह है अर्श की जितने भी गुरु रहे हैं और खासतौर पे स्पिरिचुअल और तांत्रिक गुरुस इंडिया में इनकी पहचान बड़ी मतलब मिली जुली रही है। वो धर्म गुरु वो बड़े रिवर्ड भी रहे हैं, उनका बड़ा सम्मान भी रहा है और बड़े कंट्रोवर्शियल भी रहे हैं। चाहे वो बाबा राम रहीम हो या चाहे आसाराम हो, ऐसे भी लोग रहे हैं और उसके अलावा भी लोग रहे हैं। तो पहली बात तो ये जो गुरु एक शब्द है, अगर हम इससे शुरुआत करें कि इसका तात्पर्य क्या होता है। गुरु लाइफ में और खासतौर पे तांत्रिक लाइफ में, खासतौर पे पैरानॉर्मल रिसर्चर की लाइफ में कितना जरूरी है, दीक्षा लेने का मतलब क्या होता है, इन सब सवालों का अब क्या जवाब? जी, रिसर्च के हिसाब से अगर मैं आपको बोलूं, पैरानॉर्मल रिसर्चर के हिसाब से गुरु का ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल नहीं होता है, लेकिन एक साधक के रूप में गुरु का सबसे बड़ा रोल होता है। मेरे हिसाब से गुरु एक ऐसा हिस्सा है हमारी जिंदगी का जो हमारे हर एक कदम पर हमारे साथ होता है। चाहे आप पढ़ाई में देख लें, आपकी पहली गुरु आपकी माँ होती है, फिर उसके बाद धीरे धीरे जैसे जैसे लोग मिलते हैं जो आपके गाइडलाइनर होते हैं बेसिकली, फिर आपको गुरु मिलते हैं जो आपको और ज्ञान देते हैं। तो मेरा ऐसा मानना है कि गुरु एक छोटा बच्चा भी हो सकता है, मतलब जहाँ से भी आपको ज्ञान हासिल हो जाए, आपको ऐसी इंफॉर्मेशन मिले, जहाँ से आपको ऐसी इंफॉर्मेशन मिले जो आपके लिए ज्ञान बन जाए। जी, जो आपके काम है, जो आपके लिए ज्ञान बन जाए, जो आपके दिमाग का एक दरवाजा खोल दे। अब बात करते हैं तंत्र की या पैरानॉर्मल की। इसमें गुरु की महत्ता क्या है, गुरु कितना इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। राहुल, जैसे मैंने आपको बताया कि मैं अपनी जिंदगी में 8-9 ऐसे गुरुओं से मिला हूँ जिनसे मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि जिनसे मैंने कुछ सीखा है या जिनका आशीर्वाद है मुझ पर अभी भी। तो मुझे ऐसा लगता है कि उनका इम्पोर्टेंट तो बहुत रोल होता है। दूसरा ये कि बिना गुरु के जो साधक होते हैं, जितना कि पैरानॉर्मल पॉडकास्ट को सुनने वाले लोग हैं उनको पता होगा, जितना अभी लोगों ने सुना है, उस हिसाब से गुरु के बिना ज्ञान नहीं होता है, सिर्फ इन्फॉर्मेशन होती है। आपने भी कई बार जिक्र किया कि आपको दीक्षा हासिल हुई, उसके बाद आपको कई चीजें विजिबल होने लगी। मेरे जिंदगी में जैसे मैंने आपको बताया कि पहले मुझे चीजें दिखती थी पर उसे कंट्रोल करना नहीं आता था। एज इन अगर कोई स्पिरिट है, लेट्स सपोज मैं कहीं रास्ते से जा रहा हूँ, वहाँ किसी की मौत 2 साल या 1 साल पहले हो चुकी है, तो मुझे ये समझ में आएगा कि यहाँ पर कोई स्पिरिट खड़ी हुई है, ऐसा करके। आपको ऐसा इंट्यूशन कुछ तो भी वहाँ पे हुआ है। तो एक कहते हैं ना कि ऑलरेडी अंदाजा हो जाता है कि यहाँ पर एक जो मौत हुई है वो कैसे हुई है, मौत का अंदाजा हो जाता है। तो मुझे वो अंदाजा हो जाता था। एंड जब मेरे गुरु मिले हैं, जब उन्होंने मुझे बताया है कि एक्चुअली कैसे क्या करना है, इन चीजों को और ज्यादा अच्छे वे में कैसे ले जाना है, तब मुझे समझ में आया कि हाँ, ये चीजें भी एग्जिस्ट करती हैं। अच्छा, इस पे एक मुझे बड़ी इंटरेस्टिंग चीज याद आई है। अक्सर हमारे कमेंट सेक्शन में लोग आके ना ये आपसे गुहार लगाती, भैया मुझे अपने गुरु बना लो, अपना गुरु बना लो। हाँ, आप मेरे गुरु बन जाओ, उल्टा बोलो, आप मुझे गुरु बन जाओ। मुझे भी कहते हैं कि मुझे अपना गुरु बना लो।
ऐसे भी हैं चमत्कारी लोग, तो क्या ही बोल सकते हैं। तो बात ये अर्श, जैसा मुझे सुनने में लगता है, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, मुझे बताइए अगर मैं गलत हूं, मुझे ऐसा लगता है कि पैरानॉर्मल फील्ड में स्पेशली ऐसा नहीं कि आप जाओगे और सीख जाओगे। आई मीन आपके अंदर शायद कुछ तो भी पैदाइशी टैलेंट एक तरीके से होना चाहिए, कुछ तो भी होना चाहिए जिसको शायद गुरु निखार सकता है। पर आप ये सोचो कि आप एक आम इंसान हो और एक किसी यूनिवर्सिटी में जाओगे और आपको सर्टिफिकेट वगैरह कुछ मिल जाएगा पैरानॉर्मल उसका, तो राहुल ऐसा कभी नहीं होता है मेरे हिसाब से। कोई कोर्सेज तो होते नहीं है। दूसरा ये कि कोई भी अघोरी के पास जाने से कतराता है, जैसे आपको पता है आज की लाइफ में यही है। अब सिनेरियो ये है कि गुरु आपको खुद चुनता है, आप गुरु को नहीं चुन सकते कि ये हमारे गुरु हैं अब हम इनको गुरु बना लेते हैं, ऐसा कभी नहीं होता है। गुरु हमेशा आपको चुनता है, वो आपकी सामर्थ्य देखकर आपको चुनता है, आपको सिखाता है और उतना ही बताता है जितने की आप सामर्थ्यवान हो, जितने की आप कैपेबल हो। अब सिनेरियो ये है कि राहुल, एक दो ऐसे तंत्र साधक थे मेरे दोस्त जिनका कोई गुरु नहीं था। उनको अपने आप में इतना कॉन्फिडेंस था कि मैं किसी भी एंटिटी से मतलब बुला सकता हूँ, उनको लड़ सकता हूँ। मेरठ के थे वो लोग, 2-3 लोग थे। तो हुआ ये कि 1-2 शिविर में गए होंगे, तंत्र शिविर में गए होंगे, जहां उन्होंने सीखा होगा कुछ मेडिटेशन एंड ऑल। और उसके बाद से राहुल, कुछ लोग होते हैं जिनको अगर तंत्र के बारे में इतना सा भी पता चल जाए तो वो हाइपर एक्टिव हो जाते हैं उसके बारे में और न जाने क्या क्या करने लगते हैं। तो वहां पर थर्ड आई एक्टिवेशन का कुछ शिविर चल रहा था। काफी लोग ये जो इस तरह के काम कराते हैं यार, यू नो, ये थर्ड आई एक्टिवेशन, मुझे याद आ रहा है एक मैंने एक सेंटर देखा था जहाँ पे लोग वो आपके हेडफोन लगा के कोई फ्रीक्वेंसी की आवाज सुना के ये क्लेम कर रहे थे कि आपकी थर्ड आई जागृत हुई। थर्ड आई जागृत, पर ऐसा होता नहीं, क्योंकि हर इंसान की एनर्जी अलग है, तो उसका जागरण का प्रोसेस भी अलग है। मतलब आप ये इस तरीके जो ढकोसले होते हैं, मैं नहीं मानता हूँ इन सब चीजों में। तो नो ऑफेंस टू एनीवन, बट मैं मानता ही नहीं, और किसी को बुरा लग जाए तो भी मैं कुछ नहीं कर सकता उसके लिए। तो सिनेरियो अब ये, आई मीन सो सॉरी टू, कुछ साल पहले तो शायद ये भी, कई साल पहले तो शायद ये भी चला था कि MDMA और कोक की जब नई जो नशे आए थे तो इन्हें ये बोल के बेचा जाता था कि आप इनको खाएंगे और आधे घंटे में आपको निर्वाण हासिल हो जाएगा, आपकी थर्ड आई एक्टिव हो जाएगी। अब वो एक अलग अपना सिनेरियो है, लेकिन मैं इस दोस्त की बात बता रहा हूँ। ये मेरे को मिला और मेरे से कहता है कि चलो मैं तुमको मुंजा दिखाता हूँ। अब ये बार बार लोग मुंजा पे क्यों फोकस करते हैं, मेरे को वो नहीं समझ में आता है। 90% हमारे पैरानॉर्मल को सुनने वाले लिसनर्स सब पूछते हैं कि सर मुंजा के ऊपर और कोई एपिसोड्स आ रहे हैं क्या। तो अब चूंकि वो इतनी अट्रैक्टिव एंटिटी है तो बट ऑब्वियस है कि उस दोस्त ने भी वही बोला मुझसे, कहता है कि तुम्हें मुंजा देखना है। मैंने कहा अब ये कोई शौक तो है नहीं कि मैं मुंजा देखूंगा। तो उसने बोला कि मेरे बस में है मुंजा, तुम जब बोलोगे मैं तुम्हें वो दिखा सकता हूँ। अब ये थोड़ा इंटरेस्टिंग हो गया था मेरे लिए। मैंने कहा कि तुम, पहली बात तो तुम एक क्या बोलते हैं नॉर्मल वर्कर थे, कंपनी में एम्प्लॉय थे, और ये अचानक से तुम्हें साधना का भूत कहाँ से आ गया। तो उसने मुझसे बोला कि मैंने साधना कर रखी है। मैंने कहा क्या आपके गुरु कौन है। सबसे पहला सवाल मेरा यही होता है कि आपके गुरु कौन है। अगर आप नाम नहीं भी बता सकते हो तो कान पे हाथ रख के आप बोलते हो कि मेरे गुरु हैं, ठीक है। उसने बोला मेरा कोई गुरु नहीं है, मेरे गुरु भगवान है। मैंने कहा ठीक है, इन केस आप बना सकते हो भगवान को गुरु, पर वो ऐसे ही मजाक में कह रहा था। अच्छा। मैं एकदम कॉन्फिडेंट हो गया था कि चलो इसको पता है साधनाओं के बारे में, क्योंकि ऐसी ऐसी बातें वो बोल रहा था राहुल जो बहुत अलग थी। अब किताबी बातें थी, शायद उसने सही किताब कहीं से ढूंढ ली, उसको पढ़ लिया। उसने मुझे बातें तो बहुत सारी बताई। मैंने उसको पूछा कि अच्छा साधना के दौरान क्या तुम त्राटक करते हो। राहुल उसको त्राटक के बारे में नहीं पता था। उसने मुझसे कहा त्राटक। मैंने कहा अग्नि में देखना। कह रहा अच्छा वो मेडिटेशन वो मैं करता हूँ। मतलब आपको समझ में आ जाता है कि ये बंदा फेंक रहा है या फिर ये बंदा एक हद तक सही बोल रहा है कि नहीं बोल रहा है। जी। फिर भी मैंने उसको एनकरेज नहीं किया। मैंने उसको कहा कि भाई अगर तुम कर रहे हो तो छोड़ दो इसको, करना मत, बिना गुरु के तो बिल्कुल मत करना। और गुरु का जीवित होना भी बहुत जरूरी है। उससे दीक्षा लेकर अगर भले वो मर जाए तो ठीक है जी, लेकिन गुरु होना बहुत जरूरी है। तुम्हारी जिंदगी में उसका जीवत्व होना बहुत जरूरी है। तो बोला मैं ऐसा नहीं मानता। खैर उसके 3-4 दिन के बाद मेरे पास एक केस आता है कोई यूं ही आसपास के घरों से। तो मेरे पास गाड़ी नहीं थी, तो मैंने उसको बोला कि क्या तुम मेरे साथ चल सकते हो। वो मेरे साथ बैठ गया। अच्छा बाय द वे, मैं कहीं पर भी जाता हूँ किसी को हील करने तो पैसा मेरा खुद का होता है, मैं किसी से लेता नहीं हूँ, ठीक है। तो जब मैं गया वहां पर राहुल, तो मेरे दोस्त ने क्या बोला कि एक काम करो तुम बैठो, मैं हील करके आता हूँ। मैंने कहा देखो इतना ओवर कॉन्फिडेंस होना नहीं अच्छा है। तुम्हें अभी 1-2 साल हुआ इन सब चीजों में, मुझे काफी टाइम हो गया और एक्सपीरियंस बहुत मैटर करता है इसमें। ये नहीं होता है कि तुम 1 साल सीख ली और भगवान बन गए हो। इवन मैं भी जाता हूँ तो सोचता हूँ कि कैसे करूं, लेकिन वो इतना ओवर कॉन्फिडेंट था कि अरे मेरे पास कामाख्या देवी का मंत्र है, मैं उसको उसके सामने बोल दूंगा और वो ठीक हो जाएगी। ओके ठीक है, ये भी एक तरीके का। मैंने सोचा कि शायद तुम्हारे गुरु ने कुछ बताया होगा।
जिनको तुमने भगवान माना एक तरीके का। तो मैं जब उसके साथ गया, उसने पहली बार जिंदगी में तो एग्जॉर्सिज्म देखा सामने से। एक लड़की थी जो पजेस थी बेसिकली, और वो जमीन पर अपना मतलब सर रगड़ रही थी बार बार। मैंने कहा जाओ आप ठीक कर दो, ये मेरी गलती हो गई थी एक्चुअली। तो मैंने उसको बोला जाओ ठीक कर दो। वो जाके जैसे ही उसने कामाख्या देवी का मंत्र बोला है जी, उस लड़की ने मेरे दोस्त के सर पर अजना चक्र पर हाथ रख दिया है, और वो रखी रही है बहुत देर तक, और ये मंत्रों का उच्चारण करता गया, ये रुका नहीं है। जैसे ही ये हुआ है, मैंने उसको हटाया है, लड़की को मतलब खींच लिया उसके परिवार वालों ने, मैंने अपने दोस्त को जी। तो उसके चेहरे पर यहाँ फेस के बीच में, माथे के बीच में काला काला निशान हो गया, जैसे जल गया, जैसे जल गया। ओके। तो बोला बहुत तेज लग रही, मुझे बहुत दर्द हो रहा है, मुझे जाना है, ये करना है। मैंने कहा क्या हुआ, तुम तो एक साधक थे, तुम चीजों को सही कर रहे थे। कह रहा मेरे से गलती हो गई, मुझे नहीं करना चाहिए था ये सब। मैंने कहा इतनी जल्दी हार मान गए किसी भी चीज में जी। तो मैंने वापस से उस लड़की को देखा, जो भी प्रॉब्लम थी उसको सॉल्व किया, विच आई डोंट वांट टू डिस्कस की क्या दिक्कत थी। ओके। उसके बाद फिर मैंने अपने दोस्त को बोला कि चलो अब चलते हैं। तो वो बैठकर, एक होता है राहुल कॉन्फिडेंट इंसान, एक होता है ओवर कॉन्फिडेंट। तो ये गाड़ी में भी बैठ के अपने आप के माथे पर कुछ मुद्राएं बनाने लगा अलग अलग तरीके से। और बाय द वे मुद्रा तंत्र मुझे बहुत अच्छा आता है, मैं मतलब ये बड़ा ही नहीं कर रहा हूँ, बट आई एम प्राउड ऑफ इट कि मुझे आता है। तो जब मैंने देखा कि वो क्या क्या मुद्राएं बना रहा है, तो जो हाथ से वो मुद्राएं बना रहा था राहुल, वो मुद्राएं चोट को और बढ़ाने की थी, मतलब किसी भी पैरानॉर्मल तरह के हीलिंग को और कम करने की थी वो, ऐसा। तो वो उसको वही कर रहा था। मैंने कहा ये तुमने कहाँ से सीखा? उसने बोला इससे मैं जल्दी हील हो जाऊंगा, कोई भी ताकत मुझे अगर बर्बाद करने की कोशिश करेगी। मैंने कहा पहली बात, जो तुम कर रहे हो मुद्रा, वो उल्टी मुद्रा है, उसको नहीं करना होता है, उस मुद्रा का अपोजिट करना होता है। शायद तुमने किताब में गलत देख लिया है। वो मान ही नहीं रहा था अपने आगे, उसने यही किया। अब उसका शरीर धीरे धीरे मतलब कह सकते बीमार होना शुरू हो गया। फिर उसी हादसे के बाद से, हाँ, इसके बाद राहुल वो केसेस करने लगा अलग अलग तरह के। मतलब मुझे नहीं बताता था कि वो केस कर रहा है। ये एक्चुअली बहुत फनी है मेरे लिए। I mean, ये इसके बाद भी इसका कॉन्फिडेंस गिरा नहीं जो भी इसके बाद हुआ? बिल्कुल नहीं गिरा राहुल। एंड बाय द वे, उस लड़के से आप मिल चुके हो, जो सबसे पहले आप जब कानपुर आए थे, तो जो लड़का हमारे साथ था, मैं उसी की बात कर रहा हूँ। ओके। नाउ राहुल, अब क्या हुआ कि उसने अपने कमरे में एक स्पेस बना लिया, मतलब जहां पर किसी को आने नहीं देता था वो, ठीक है। अब YouTube से क्या करता था, वो अलग अलग साधनाएं उठाता था और उसको करने की कोशिश करता था। अच्छा, विच इज वेरी डेंजरस। YouTube साधक थे, बिल्कुल, विच इज वेरी डेंजरस राहुल, और बिना गुरु के ये चीज करना जी। एंड गेस व्हाट, उसने जो पहली क्रिया करी है, मतलब जिसको बोलते हैं टोटका, उसने मेरे ही ऊपर किया है, ठीक है। अच्छा, अब ये सुनने में थोड़ा अजीब है, पर वो तो आपका काफी अच्छा दोस्त लग रहा था। देखिए बहुत सारी चीजें होती है जो मैं मुंह पे नहीं बोल सकता हूँ इंसान के, लेकिन मुझे पता है। वो एक्सपेरिमेंट कर रहा था। वो एक्सपेरिमेंट कर रहा था बेसिकली, कि इनके ऊपर देखते हैं करके कि क्या होता है, ठीक है। और गुरु का टॉपिक चल रहा राहुल, तो मैं गुरु की महत्ता भी बताता रहूंगा। जब भी मेरे साथ कोई भी चीजें गलत होती हैं, या किसी भी लेट सपोज अघोरी वाले केस में मैं वहां पे था, एक ऐसी जगह पर गया था जहां पे दिक्कत हो रही थी, तो अगर मेरे गुरु का आशीर्वाद नहीं होता, कहा जाता है गुरु ने अपने जीवन काल में जितनी भी सिद्धियां करी होती हैं, वो सारी सिद्धियां खड़ी होती है जब तुम्हें कुछ हानि होती है। वो रोकती नहीं है, वो सारी सूचनाएं पहुंचा देती हैं गुरु के पास कि ऐसा ऐसा होने वाला है, अब तुम बताओ कि मुझे क्या करना है। चेहरे पे कोई खतरा होने वाला है। बिल्कुल। मतलब आपका जो शिष्य है उस पर कुछ ना कुछ दिक्कत होने वाली है। लेट सपोज कोई शाकिनी है, शाकिनी सिद्ध कर सकते हैं कोई भी गुरु आराम से। तो शाकिनी जाके उन्हें बताती है कि आपके शिष्य पर एक संकट आने वाला है, आप मुझे आदेश दो कि मुझे करना क्या है। ये मैं एज इट इज बता रहा हूँ जो होता है, ठीक है, आम लैंग्वेज में जी। उनकी लैंग्वेज कुछ अलग होती है। तो फिर गुरु ये सलाह करते हैं, ये बताते हैं कि जाओ और उसकी रक्षा करो, सिर्फ उसके शरीर की, उसके जो सोल की रक्षा है वो खुद करेगा, क्योंकि स्पिरिट जो है आपकी, उस पर कोई और काबू नहीं करेगा। लेट सपोज राहुल कि अगर मेरे गुरु ने कोई शाकिनी भेजी या किसी तरह की कोई आत्मा भेजी मुझे प्रोटेक्ट करने के लिए, पहली बात वो आत्मा है, राइट। ऐसा तो होगा नहीं कि वो एक आत्मा जब आएगी तो मेरे सामने आके खड़ी हो जाएगी, बोलेगी चलो मैं आत्मा हूं, मैं तुमको मदद करती हूँ, तुम्हारे गुरु ने भेजा है। ऐसा नहीं होता है। दूसरा, तुम्हारे बॉडी के अंदर नहीं आ सकती, तुम पजेस हो जाओगे, ये भी एक दिक्कत है जी। तीसरा क्या है कि वो आपके साथ पार्शियली रहती है। लेट सपोज आपने कोई मंत्र पढ़ा और सामने वाला पजेस है, और वो आपके मंत्र से मतलब कह सकते हैं कि उसको कोई असर नहीं हो रहा है, तो जो भी शक्ति आती है गुरु की तरफ से, उनकी कृपा की तरफ से जी, वो मेरे मंत्रों की शक्ति को डबल ट्रिपल कर देती है, ऐसा करके बूस्ट कर देती है। क्योंकि उसी मंत्र को मेरे गुरु ने हजारों टाइम से सिद्ध किया होता है जी। तो तब जाकर मैं किसी भी एग्जॉर्सिज्म को सफल कर पाता हूँ। और मैं अभी भी ये बोल रहा हूँ राहुल, ऑन आई गेस रिकॉर्डिंग में ये बोल रहा हूँ कि मैं हील नहीं कर पाता हूँ, वो गुरु का आशीर्वाद होता है, गुरु की कृपा होती है
जो मेरे मंत्रों को और ज्यादा कह सकते हैं कि बूस्ट अप कर देती है, और तब मैं किसी को हील कर पाता हूँ एक तरीके से। मतलब ये एक तरीके से आप एक मीडियम है और गुरु की कृपा आपसे वो काम करवाती है। जी बिल्कुल, मैं एक मीडियम हूँ। मैं कोई ऐसा नहीं कि मेरे अंदर कोई सुपर नेचुरल ताकत है। मैं आपकी और हमारी तरह एक नॉर्मल इंसान हूँ। आपने देखा है हम लोग एकदम नॉर्मल विजन्स तो आते हैं, राइट? हाँ, विजन आते हैं, वो गॉड गिफ्टेड है। ओके। वो मेरी अपनी कोई क्षमता नहीं कि अपने आप से विजन आ जाता है। हाँ, मैं ये नहीं सोचता हूँ कि मैंने आंखें बंद करी और बहुत तेजी से आंखों को मींचा जैसे लोग करते हैं और फिर अचानक से उनको विजन आ गया। वो आ जाता है अपने आप। और ये विजन भी मेरे बाबा के खत्म होने के बाद से आया है, उसके पहले से नहीं था। ओके। जब मैं 9-10 साल का था, ये तब से है जी। तो राहुल, मेरा ऐसा मानना है कि आत्माओं को देखना या फिर जो भी चीजें हम करते हैं, जितनी भी साधनाएं करते हैं, ये हमारे गुरु पर बहुत डिपेंड करती है। अब जिस लड़की की मैं आपको बात बता रहा हूँ, उसने सब करना शुरू कर दिया मेरे ऊपर। उसने बहुत बेकार सी चीज करी थी जिसका कोई तुक नहीं था, कोई समझ में नहीं आ रहा था उसने किया क्यों। थोड़ा अगर आप बताएंगे क्या उसने करने की कोशिश करी? उसने बेसिकली सरसों के कोई बीज थे, उसको नींबू के साथ मिलाकर, सिंदूर के साथ मिलाकर उसने मेरे पैर के नीचे डालने की कोशिश करी। इसका क्या उद्देश्य? टोटका होता है बेसिकली, जिसका स्तंभन का टोटका होता है, जिससे मतलब तुम कह सकते हैं कि कहीं आने जाने के लायक नहीं रहोगे, 2-3 दिन के लिए बीमार हो जाओगे। उसमें मंत्र पढ़ के वगैरह, लेकिन मंत्र उसका सही नहीं था। ठीक है, मैं पार्शियली बीमार हुआ, बहुत मुश्किल से, आई गेस 1-2 घंटे के लिए। कोई भी बीमारी आती है, एक दिन रहती है एटलीस्ट। वो 1-2 घंटे के लिए मैं हल्का सा बीमार हुआ, मैं समझ गया कि यहाँ पे कोई दिक्कत है। और गुरु कृपा, गुरु प्रेरणा का मतलब होता है गुरु की जो वाणी होती है वो आपके कॉन्शियसनेस में कहीं ना कहीं रहती है। तो वहां से मुझे ये आवाज आई कि ये सब जो फालतू के टोटके किए जा रहे हैं, ये तुम्हारे अपने एक दोस्त की वजह से किए जा रहे हैं जो तुमसे छोटा है। बाय द वे, जब भी कभी गुरु आपसे बताएंगे, जो जिंदा नहीं है गुरु, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। 2 तरह के गुरु होंगे, एक तो लाइव होंगे, आप जाके अपनी सारी समस्याएं पूछ लेंगे। लेकिन एक गुरु ऐसे भी होते हैं राहुल, जो नहीं होते हैं इस दुनिया में, लेकिन फिर भी तुम्हारे साथ होते हैं, क्योंकि उन्होंने एक आपको शिष्य माना होता है, सबसे बड़ी बात। और आपके साथ भी यही सीन है, जब आप मर जाओगे तो भी हमेशा गुरु को सर्व करोगे, याद करोगे। ठीक है, ये जो गुरु शिष्य की परंपरा है बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड रखती है अदर किसी भी एंटिटीज से। इसीलिए कहते हैं अगर जिंदगी में आपको सही गुरु मिल गया ना, तो शायद आपको किसी भी ब्रह्म जाल में फंसने की जरूरत पड़ेगी नहीं मरने के बाद। नाउ राहुल, जब भी कभी गुरु कुछ बताते हैं तो वो पहेलियों में बताते हैं, वो डायरेक्ट नहीं बताते हैं। इसकी कोई खास वजह? इसकी खास वजह यह है कि अब वो जिंदा नहीं है इस दुनिया में, पहली बात। दूसरी वजह यह है कि भगवान का एक रूल है, ऊपर वाले का एक प्रोसेस है कि जो आत्माएं हैं, अब वो आके ऐसे नहीं बोलेंगी मैं बहुत बीमार थी, मैं मर गई, मेरे साथ ये हो गया। आपने कभी सुना है ऐसा? टीवी में जो देखा है, दैट इज अ डिफरेंट पार्ट। मैं उसको बिल्कुल नेग्लेक्ट करता हूँ कि रियल जिंदगी में वैसा होता भी है। 1% नहीं होता है। रियल जिंदगी में कोई आत्मा तुम्हारे शरीर के अंदर आके बोल सकती है, ठीक है, तुम्हारी आवाज बदल जाएगी, दैट आई कैन मैनेज कि हाँ भाई ये हो सकता है। लेकिन एक आत्मा एकदम ग्लोइंग शेप में तुम्हारे सामने खड़ी और बोल रही है मैं आ गई हूँ, अब बोलो, तो ऐसा कभी नहीं हो सकता, ये पॉसिबल ही नहीं। कुछ केसेस में जहां पर वो प्रेत बन जाती है, मैं उनकी बात कर रहा हूँ, वो पॉसिबल हो सकता है। लेकिन आत्मा जो नॉर्मल होती है उनका पॉसिबल, वो हमेशा इशारे में बात करेंगे आपसे। वो वोकल इशारे में बात हो रही है? मतलब वोकल इशारे भी नहीं, आवाज भी नहीं देंगी, वो सिर्फ चेहरे से इशारा करेंगी। और अगर मैं आपसे उससे पहले ये चीज पूछूंगी ना कि आपने थोड़ी देर पहले जब अपने दोस्त की बात बताई थी, तो आपने बोला कि उन्होंने एक भगवान को, डीटी को, देवता को अपना गुरु मान लिया। जी। और गुरु जो होता है वो खुद चूज करता है कि उसका जो है स्टूडेंट कौन होगा, छात्र कौन होगा उसका। बिल्कुल। तो अगर ऐसे में कोई शख्स हो जो तंत्र सीखना चाहे और कोई गुरु उसको हासिल ना हो, तो वो करे तो आखिर करेगा। अब पहले मैं इस बंदे की बात जल्दी से बता देता हूँ, फिर आपके क्वेश्चन पे आता हूँ, ठीक है? तो इस बंदे ने ये सब करना शुरू किया और एट दी एंड, दोस्त आपका जो है, जी, एट दी एंड वो कहीं लखनऊ में जाके पड़ा हुआ था, पता नहीं उसको कहीं पे उसके दोस्त लोग उसको लेके आए, आंखों के नीचे काले गड्ढे वगैरह हो गए थे। ये 2-3 साल बाद की बात है उसके। और वो बोल रहा था कि किसी ने मेरी शक्तियां चुरा ली हैं। अब इसको आप कुछ भी कह लो, मुझे नहीं लगता कि उसने साधना के नाम पे कुछ भी किया होगा। और वो जितनी हरकतें कर रहा था, जो केसेस ले रहा था, शायद उन्हीं स्पिरिट्स ने इनके ऊपर हमला कर दिया होगा। अब वो गेम खेलता है, वो कुछ नहीं करता है, ठीक है, अब वो साधक नहीं है। आई थिंक वो सुनेगा तो उसको खराब लगेगा। अब उसको जो भी लगे, ये सच्चाई है राहुल, मेरा ऐसा मानना है। वो मुझसे बात करता रहता है अभी कभी ना कभी, ठीक है, कहता है कि भैया कैसे क्या करें, मुझे आप कोई रास्ता बताओ। लेकिन मैं कैसे किसी को रास्ता बता सकता हूँ राहुल? मैं तो खुद किसी का शिष्य हूँ ना, तो मैं किसी को रास्ता कैसे बताऊं? भाई आपको कोई गुरु मिले, आप एक्सेप्ट करें, गुरु आपको एक्सेप्ट कर ले, ठीक है, बट मेरी अभी उतनी सामर्थ्य नहीं कि मैं गुरु बनूं। जी। दूसरा ये कि अब हम आते हैं राम अशोक जी के ऊपर, जो मैंने आपको बताया। राम अशोक जी के ऐसे न जाने हजारों केसेस मैंने अपनी आंखों के सामने देखे जो उन्होंने सॉल्व करे। पहली बात, वो पैसे नहीं लेते। दूसरा, किसी घर में मुंजा था, राम अशोक जी ने उसको सॉल्व किया मेरे साथ, हमको ले जाकर।
मतलब मुझे डर लग रहा था, लेकिन उन्होंने कहा अरे डरने की जरूरत है नहीं। आपकी राम अशोक जी से मुलाकात कैसे हुई थी? राम अशोक जी से मुलाकात मेरी एक ऑनलाइन एप्लीकेशन था, उसके जरिए हुई थी। और फिर मैंने उनको जाना, मैं उनके साथ रहा। बहुत ज्यादा सुकून मिलता है जब आप किसी ऐसे इंसान के साथ रहते हैं जो बहुत ज्यादा पवित्र होता है, जिसके पास शिवत्व होता है। मेरा ऐसा मानना है, जिंदा लोगों की बात बता रहा हूँ, मेरी जिंदगी में कुछ ही ऐसे लोग हैं जिनके पास मुझे लगता है कि शिवत्व है। जो जिनसे मिलते ही आप नॉर्मल हो जाओगे, आप शून्य हो जाओगे। राम अशोक जी ने जब मुंजा को हटाया था, मैंने खुद अपने आंखों से देखा था, लाइटें ऑफ थी, वो अपने हाथों से बार बार बुला रहे थे मुंजा को अपनी तरफ, और मैं देख रहा था ये सब चीजें। वहां पे 2-3 लोग और थे, ऐसा नहीं कि सिर्फ हम दोनों ने कहानी बना ली, नहीं। वो प्रॉपर एक रुमाल में आग लगा रहे थे, रुमाल में आग लग नहीं रही थी, मतलब रुमाल जल रही थी, पूरी साफ साफ जल रही थी, लेकिन जैसे ही आग खत्म हुई रुमाल नॉर्मल थी, रुमाल में आग नहीं लगी राहुल। अब उनका जो भी प्रोसेस होता, विच आई डोंट वांट टू डिस्क्लोज कि पूरा क्या था, जी। एंड शायद वो एपिसोड सुनेंगे उनको अच्छा भी लगे कि मैंने ऐसे बोला है। तो क्योंकि मेरा और राम अशोक जी का रिश्ता एक ऐसा रिश्ता है, मुझे ऐसा लगता है कि मैं जब उनसे बात करता हूँ तो हमारे बीच एक अलग ही स्पिरिचुअल कनेक्शन बनता है, मुझे ऐसा लगता है। मैं उनको मानता बहुत हूँ। उनके और 2-3 केसेस मैंने ऐसे देखे जहां पर लोगों ने उन्हें कुछ बताया, कुछ लोग झूठ भी बताते हैं राहुल। गुरु के अंदर एक ये सामर्थ्यता होती है कि वो समझ जाता है कि तुम झूठ बोल रहे हो कि गलत बोल रहे हो, दूध पानी का सही बोल रहे हो। तो राम अशोक जी कहते हैं ठीक है, सब सही हो जाएगा, डोंट वरी, कॉल कट। अब उसका ना फोन आता है ना इनका फोन आता है, ठीक है, बात ऐसी होती है। एक और गुरु थे राहुल, जिनसे मैं मिला था, मेरे दिल के बहुत करीब थे, वो अब नहीं है इस दुनिया में। कहा जाता था कि वो जब चलते थे तो उनके पीछे 3 सांप कंटिन्यू चलते थे। ये गांव वालों का कहना भी है, मेरा देखना भी है, मेरा मानना भी है। और वो अब कह लें कि 3 सांप पालतू हैं, लेकिन वो 3 नाग थे बेसिकली। उस गांव में वो 3 नाग वाले बाबा के नाम से फेमस थे बेसिकली। वो सांप मतलब जहर वाले सांप, बिना जहर वाले सांप प्रॉपर। तो वो हाथ में उनको बुलाते थे और मतलब लपेट जाते थे उनके हाथ में वो। और जब भी उन्हें कुछ देखना होता था जी, तो पहले इंसान को देखते थे, फिर सांप की तरफ देखते थे, और कुछ उनको दिखता था, सांप उनसे कुछ कहता था, मुझे ऐसा लगता है, और वो फिर लोगों को बता देते थे कि तुम्हारे साथ ये दिक्कत है, एक काम करो, ऐसे करके सही कर लो। और वो इंसान ठीक भी हो जाता था। और जब कोई पजेस होता था राहुल, तो वो दोनों नागों को अपने हाथ में लेते थे, मतलब अपने हाथ को ऐसे क्लोज कर देते थे, और जो नाग है वो एक पूरी तरीके का चेन टाइप का बना लेता था इनके हाथ के चारों ओर लपेट के, जो 2 नाग थे कंटिन्यू। और ये जैसे किसी को हक करते हैं ऐसे ऊपर हाथ करके, वैसे ये उस इंसान को हक करके कुछ बोलते थे। ये इंसान पजेस जो होता था ये अपने आप सही हो जाता था। तो ये जो सांप होते थे, जब उनको कोई देखने मिलने आता होगा तो उनपे कुछ ऐसा अटैक टाइप का नहीं करते थे लाइक? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। ये उनके पूरे कंट्रोल में रहते थे? पूरा कंट्रोल में रहते थे, और ये खुद उस नाग की पूजा भी करते थे। अच्छा, ये नागों की पूजा भी करते थे? पूजा भी करते थे। क्या वो नाग किसी किस्म की कोई एंटिटी थी जो उनके साथ? राहुल, मुझे आज तक उन्होंने बताया नहीं, बट उन्होंने आशीर्वाद, लगता है ऐसा? जी, मैं उनके साथ रहा हूँ, मुझे पता है, मैं सोया हूँ, उठा, उनकी सेवा करी, तो मुझे इतना पता है कि वो जो नाग थे वो नॉर्मल नाग तो नहीं थे। एक बार मुझे याद है कि मेरे गुरु पर किसी ने एक नारियल फेंका था, सिंदूर लगा हुआ पूरा। तो सिंदूर को देखते हैं, और जहां पर उनके नाग लेटते थे वहां पे उस सिंदूर को रख देते, मतलब उस नारियल को रख देते हैं, और हंसने लगते हैं। और जैसे उनकी हंसी लाउड होती है राहुल, वो नारियल फूट जाता है। ये बड़ा खतरनाक चीज देखा था मैंने। और उस नारियल के अंदर मेरे जो गुरु हैं उनकी फोटो थी, उनकी तस्वीर थी। कोई डाल देता है ऐसे छेद करके, जो भी होगा। वो हंसने लगे कि बताओ, इतने तुच्छ इंसान है कि मारने पर तुले हुए, हम तो किसी से कुछ मांगते भी नहीं है। तो मुझे जो गुरु मिले हैं, मतलब बाय गॉड मैं आपको बता रहा हूँ, वो इतने प्योर मिले हैं कि उनको किसी से कोई मतलब नहीं है। जो त्रिष्टा घोरी जिनकी मैं बात कर रहा था, वो चुपचाप से बैठे रहते थे। मेरे जो सबसे पहले गुरु थे, उनके बारे में बताइए ना, जो हाजी किस्म के थे, जो आपको अमल करने के लिए बोलते थे। जी बिल्कुल। तो वो बेसिकली क्या करते थे कि वो मेरे एक ऐसे गुरु हैं, मैं ओपनली एक्सेप्ट करता हूँ कि एकलव्य का कॉन्सेप्ट आपने देखा होगा, मैं मिला हूँ उनसे 1-2 बार। लेकिन अब सिनेरियो ये है कि उन्होंने, उनकी जो टीचिंग्स हैं वो मुझे एक हद तक इंस्पायर करी, बहुत ज्यादा। उनकी जिंदगी कुछ ऐसी थी राहुल कि वो अपनी बहन को पोजीशन से बचा नहीं पाए थे, इसलिए अब वो लोगों की मदद करते हैं फ्री में। और जो भी पैसा वो मांगते हैं, लेते हैं पैसा, ऐसा नहीं है, जो भी पैसा वो लेते हैं वो किसी ना किसी ट्रस्ट को दान करते हैं। उनकी एक एनजीओ भी है जहाँ पर हैंडीकैप जो लोग हैं उनको सहारा मिलता है, तो उन लोगों को वो प्रोवाइड कर देते हैं वो पैसा। अर्श, उन्होंने आपको एक अमल बताया था जो मतलब इन जनरल आपकी सिक्योरिटी के लिए था शायद से, अगर इफ यू डोंट माइंड। वो अमल जो है वो गुलाब शाह बाबा का अमल है। आप देखेंगे तो उनका खुद का अपना एक यूट्यूब चैनल भी है, आप उसमें भी जाके देख सकते हैं। मैंने देखा हुआ। तो
उसमें बहुत कुछ बताते हैं वो। उस अमल को एक बार वैसे आप रिपीट कर पाएंगे थोड़ा? शायद ऑन रिकॉर्ड इजी है वो लोगों के लिए, और शायद ऑन रिकॉर्ड राहुल, ऑन रिकॉर्ड शायद ये नहीं बोल सकते, लेकिन वो अगर यूट्यूब में अवेलेबल है तो उसको ऑनलाइन बोलने में क्या दिक्कत है? बात ऐसी है राहुल की कुछ चीजों के अपने दायरे होते हैं, वो उनका मकसद था किसी को बताना, किसी को समझाना। वो गुरु है राहुल, मैं गुरु नहीं हूँ, तो मैं सिर्फ तब यूज कर सकता हूँ जब कोई ऐसा इंसान दिखे मुझे या फिर ऐसा लगे। नाउ एक गुरु की और मैं आपको बात बताना चाहता हूँ राहुल, वो अंधे थे। मैंने बोला मेरे को 8 गुरु मिले, मैं 8 के बारे में तो नहीं बता पाऊंगा इस पूरे एपिसोड में, वरना एपिसोड 2 घंटे का हो जाएगा। तो सिनेरियो ये है कि एक और गुरु थे जो अंधे थे, लेकिन जैसे ही कोई आता था वो उनसे कहते थे तुम्हारी लाल कलर की शर्ट है और तुम मेरे सामने बैठो। अब उनका डॉक्टर्स ने भी कई बार निरीक्षण किया तो ये पाया कि बचपन से ही अंधे हैं वो जी, लेकिन उन्हें वेद कंठस्थ है, मतलब अब इस दुनिया में नहीं रहे वो। जैसे राम भद्राचार्य महाराज, जी एग्जैक्टली, राम भद्राचार्य जी मतलब काफी हद तक उन्हीं की छवि थी। बट जो मेरे ये गुरु थे जी, ये बहुत ज्यादा कह सकते हैं कि वामाचार यानी तामसिक प्रवृत्ति के थे, वामपंथी थे, और गलत नहीं करते थे किसी के साथ जी। उन्हें अगर खून पीना होता था तो अपने कपाल में खून पीते थे, उन्हें जो भी करना होता था वो अपनी चीजों में करते थे, किसी से मांगते नहीं थे। और अंधे थे तो खुद ही अपना मैनेज करते थे। अगर हम लोग कुछ करने की कोशिश भी करते थे तो सुना देते थे, गाली वगैरह भी दे देते थे जी। तो ऐसे भी वो थे। और एक दिन एक लाश आई, शमशान घाट की बात है, उन्होंने कहा अभी देखना ये उड़ जाएगी। करीब 5 मिनट बीते होंगे वो लाश उड़ गई, मतलब वो इंसान बहुत ज्यादा हांफने लगा, बहुत तेजी। ऐसा नहीं कि मतलब जिंदा हो गया वो जी, वो मुश्किल से 20 सेकंड के लिए हांफा और उसके बाद जो है वो बेहोश हो गया, मतलब मर गया। शायद वो हो सकता है साइंटिफिकली की बॉडी में कुछ ऐसे बच गए होंगे, वो अकड़ गया होगा, जो भी है, पर जो मुझे दिखा वो मैं बता रहा था। 5 मिनट में बोला तो 5 मिनट में एक्चुअली में वो बॉडी उड़ गई। तो राहुल, इस तरह के गुरु के सानिध्य में मैं रहा हूँ जिन्होंने पैरानॉर्मल जगत को एक हद से ज्यादा एक्सप्लोर कर रखा था। तो आपका सौभाग्य रहा है कि आप ऐसे, मेरा ये सौभाग्य रहा है कि मैं उनके साथ रहा हूँ और आज भी हूँ। अच्छा अर्श, अगर इतने सारे जो लोग हैं जो आपको एक तरीके से अपना गुरु मानते हैं इस पॉडकास्ट के माध्यम से, ऐसा होता है, कुछ लोग हैं जो शायद तो कमेंट वगैरह करते हैं, तो अर्श अगर बस उनको ये आप बताना चाहें, कई लोग जो तंत्र वगैरह सीखते हैं या कोई ऐसी एंटिटीज से उनका सामना होता है, डरते हैं इन जनरल भूत पिशाच वगैरह से, तो कोई ऐसा एक छोटा सा कोई इजी मंत्र है जो बोल करके कुछ हद तक अपनी सिक्योरिटी कर सकते हैं, या कोई टोटका? देखिए, सबसे बढ़िया मेरा एक कहने का मतलब ये है कि अगर आपको बजरंग बाण आता है या फिर आपको शिव स्तुति आती है, ओके, शिव स्तुति बहुत अच्छी होती है, और ये बजरंग बाण अगर आपको पूरा आता है तो दिस इज द बेस्ट ऑप्शन टू अपनी बॉडी को सेफगार्ड करने के लिए। इससे बेटर कोई ऑप्शन ही नहीं है जी। इवन अगर आपने अपनी विल पावर को स्ट्रॉन्ग कर लिया, सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा कि विल पावर स्ट्रॉन्ग करो, जो आपका फेथ है अपने भगवान को लेकर वो स्ट्रॉन्ग करो। बात अक्सर हम लोग करते हैं अर्श, इसके मायने क्या होता है? व्हाट डू यू मीन व्हेन यू से कि विल पावर को स्ट्रॉन्ग कर लिया? मतलब आपका जिस पर फेथ है जी, जिस पर भरोसा है वो अटूट है। अगर कोई एथियस्ट हो तो अब जो एथीस्ट है वो अपने हिसाब से चीजें समझेगा, वो भाई यूनिवर्स को समझेगा, वो तो ये कहेगा कि यूनिवर्स एग्जिस्ट करता है। किसी ना किसी चीज पर आपको अपना फेथ रखना पड़ेगा, स्ट्रॉन्ग फेथ बनाना पड़ेगा। जैसे मैं अगर अब शिव जी को बहुत मानता हूँ, मैं पहले से ही मानता हूँ, तो उनकी अगर मैं स्तुति करूंगा या शिव तांडव भी बोल दूंगा ना तो काफी है, या उनका नाम भी बोल दूंगा पूरी श्रद्धा के साथ, तो आपका वो लम्हा सिक्योर हो जाता है, वो पल अदर एंटिटीज से सिक्योर हो जाता है। ऐसी कोई भी एंटिटी नहीं है जो आपको मार सके अगर आप पूरी श्रद्धा से किसी भगवान का नाम ले रहे हो। और गुरु की इंपॉर्टेंस तो राहुल आई गेस जन्मों जन्मांतर तक लोगों को पड़ती ही रहेगी। अर्श, आप इतने सारे गुरुओं के सानिध्य में रहे हैं और अपने गुरु माने चाहे ना माने, लेकिन वो सिद्ध किस्म के पुरुष रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, एंड आई एम प्रीटी श्योर उनके पास काफी ऐसी अजीबोगरीब और काफी फैसिनेटिंग सिद्धियां भी शायद रहती होंगी। बिल्कुल, 100% जो नाग वाले जिन गुरु के बारे में आपने बताया, तो बिल्कुल अलग थे। बिल्कुल। तो इसके अलावा अर्श, कोई एक ऐसी सिद्धि है आपके किसी गुरु के पास जो आपने देखी हो, जो आपको ऐसा लगता है कि बहुत ज्यादा फैसिनेटिंग थी? अब देखिए, मैं सिद्धियों के बारे में तो एग्जैक्ट नहीं बोल पाऊंगा राहुल, लेकिन बहुत सारी ऐसी सिद्धियां हैं राहुल, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो मैंने अपने गुरु के पास देखी जो इस जगत की थी ही नहीं। और उनमें से मैं आपको एक के बारे में जरूर बताना चाहूंगा, जिसे हम कर्ण वार्ताली या कपाल वार्ताली कहते हैं। राहुल, तो वो जो खोपड़ी है वो लगातार बोलने लगेगी, और बोलते बोलते जैसे कर्ण पिशाचिनी में होता है ना, बोलते बोलते तुम्हारे कान से खून निकलने लगेगा और तुम मर जाओगे।
अर्श मुझे कभी लगता है कि हमें शायद एक दिन एक एपिसोड डेडिकेटेडली इसके ऊपर भी करना चाहिए कि कैसे सिद्धियां आप एक दूसरे को ट्रांसफर करते हैं। लाइक बिल्कुल, मुझे लगता है कि बहुत एक बड़ा टाइम topic आने है। के बाद साधक जो है सिद्धियों से त्रस्त हो जाते हैं, उसके बाद उनके अंदर ये होड़ मच जाती है, इसको पास ऑन कैसे करें, पास ऑन कैसे करने की। और कई सारी 99% सिद्धियां ऐसी हैं कि आपने कर तो लिया खुशी खुशी, लेकिन जी। उसके बाद वो आपके पास से जाएंगी नहीं कभी। आपकी जी। मौत के साथ ही उनका जाना लिखा होता है, लेकिन आपकी मौत के बाद आपको उन्हें सर्व करना होता है। राहुल, 99% ऐसे साधक होते हैं जो कपाल वार्ताली की क्रिया करते हैं, उनको प्रिटी श्योर उनके पास काफी ऐसी अजीबोगरीब और काफी फैसिनेटिंग सिद्धियां भी शायद रहती होंगी। बिल्कुल, 100% जो नाग वाले जिन गुरु के बारे में आपने वो बताया, तो बिल्कुल अलग थे। बिल्कुल। तो इसके अलावा अर्श कोई एक ऐसी सिद्धि है आपके किसी गुरु के पास जो आपने देखी हो, जो आपको ऐसा लगता है कि बहुत ज्यादा फैसिनेटिंग थी? अब देखिए, मैं सिद्धियों के बारे में तो एग्जैक्ट नहीं बोल पाऊंगा राहुल, लेकिन बहुत सारी ऐसी सिद्धियां हैं राहुल, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो मैंने अपने गुरु के पास देखी जो इस जगत की थी ही नहीं। और उनमें से मैं आपको एक के बारे में जरूर बताना चाहूंगा, जिसे हम कर्ण वार्ताली या कपाल वार्ताली कहते हैं।